चलिए, आज हम लोग यहाँ पे छात्र संघ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जहाँ महाविद्यालय SRP कॉलेज बाराचकिया में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो कॉलेज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और साथ में छात्र नेता को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, उसी के विषय में हम सभी छात्र नेता यहाँ पे बैठ के अपना ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए जितेंद्र जी स्टार्ट कीजिए। हम बताना चाहते हैं कि इस महाविद्यालय, आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, पूर्व प्रत्याशी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए। तो अभी का क्या मामला है जो प्रेस क्या चीज के लेकर रखा गया है? हम लोग का मामला यही है कि एक असामाजिक तत्व का लोग है। अच्छा। जो इस महाविद्यालय के ना छात्र नेता है ना आस पड़ोस का कोई नेता है। अच्छा। वो एकाएक किसी दिन महाविद्यालय में आता है। अच्छा। और कहता है कि मेरे भाई के साथ बहन के साथ कॉलेज के कर्मचारी द्वारा मारा पीटा गया है। हम लोगों को कैसे सूचना मिला, हम लोग भी कॉलेज पहुंचे, सभी बातों को लेकर के हम जितने छात्र संघ नेता है उनके साथ मिलकर उनके बात को जानने में कुछ कर्मचारी से लगा कि गलती हो गया है, जिसको लेकर के कर्मचारी और उनके बीच कैंपस में फील्ड में बैठाकर हम लोगों ने बात पूछताछ की और कर्मचारी दोषी पाए जाने पर माफ़ी भी मंगवा दी हम लोग। अच्छा। माफ़ी मंगवाने के बाद हम लोगों ने चला गया, कॉलेज का बात खत्म हो गया। फिर सुनने में आया कि वो लड़का तुरंत उसी दिन प्रिंसिपल चैम्बर में जाता है और मीटिंग करता है। मीटिंग क्या किया इस पर हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन मीटिंग का नतीजा क्या हुआ वो अपने रखा और घर चला गया। कॉलेज के बात को रफा दफा कर दिया। और उसके 15 दिन बाद पुनः वो किसी होटल में रूम लेता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि महाविद्यालय में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बात सही है क्या? महाविद्यालय में कॉलेज जहाँ से आप हैं अध्यक्ष का चुनाव लड़े हुए, सही में भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है क्या? भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके साथ अगर गलत हुआ तो उसके आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम लोगों ने आपको मैनेज करवाया, हम लोगों ने सबके सामने रखवा दिया। हम लोग जब चल गए तब बंद कमरा में मीटिंग करके आप फिक्स कीजिए कोई काम। अच्छा। कि हमारा कोई पर्सनल प्रॉफिट हो जाए और छात्र भाड़ में जाए। देखिए, यहाँ पे आप सभी को हम बताना चाहते हैं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपको छात्र का समस्या, आपको अपना समस्या दिख रहा था, तो जिस दिन आपके भाई बहन के साथ गलत हुआ उस दिन तो आपको धरना पे बैठ के उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक कॉलेज का कोई बड़ा पदाधिकारी, प्रिंसिपल हो या उससे बड़ा कोई भी पदाधिकारी आपसे आपके मिल के उसको जो टीचर या कर्मचारी आपके भाई बहन के साथ गलत व्यवहार किया था, उसके खिलाफ एक्शन लेता, उसको डिसमिस करता या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी जांच बैठाता। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। आप आए, 10 गो लोग को बुलाए, 10 गो लोग को बुलाने के बाद आप प्रिंसिपल चैम्बर में जाके बैठ के क्या वहाँ पे मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद वहाँ से तुरंत आप निकल गए। अब आप लोग के बीच में क्या डील हुआ, क्या डील नहीं हुआ, आप तो बंद कमरा में मीटिंग किए थे, ना कि आप छात्रों के बीच में खड़ा होकर मीटिंग किए थे। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद, आप एक कोई होटल लेते हैं जहाँ पे AC वाला रूम बुक करते हैं। बुक करने के बाद 5-6 मीडिया वाले भाई को बुलाते हैं। भाई को बुलाने के बाद जितना आरोप आपने लगाया है इस महाविद्यालय पे, वो क्या कहीं से सही है? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? हम पूछना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं पेडिकल के नाम पर छात्रों से 1500 रुपया लिया जाता है। हम लोग खुद क्लासरूम में घूम कर बोलते हैं कि कोई भी छात्र से, कोई कर्मचारी, टीचर या पैसा का मांग करता है, वो तुरंत हम लोग से मिले। और आप ही बताइए कि जिसमें लगभग 50 से 100 के संख्या में छात्र बैठा हुआ है और वहाँ पे एक बैग सबसे जाके 1500 रुपया उछला जा सकता है? एक क्लासरूम में घुस के ऐसे बोलना होगा ना कि भाई आप पेडिकल का एग्ज़ाम देने आए हैं, 1500 रुपया दीजिए तभी एग्ज़ाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका जितना आरोप है सब कहीं ना कहीं से बेबुनियाद है, इसका कोई बुनियाद नहीं है। उसके अलावा सामाजिक जो तत्व जो हुआ इंसान है, अब वो आते हैं अचानक कहते हैं कि कॉलेज में छात्र के साथ ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छात्र के साथ के लिए हम लोग हमेशा खाए रहते हैं। यही था तो हम लोग छात्र नेता मिल के 700 रुपया छात्र हित में हम लोग कम करवाए। जैसे कि आपके कैंडिडेट प्रत्याशी ने कहा है कि हमने सॉर्ट आउट करवाया मामले को, तो फिर मामला गलत हुआ नहीं तो सॉर्ट आउट कैसे हुआ? इसका सवाल का जवाब पूरा सुन लीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, एक तरफ आप मामले को
सॉर्ट आउट कराते हैं, इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं देखिए चाचा जी, पांचवी उंगली बराबर नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए छात्र नेता एनी टाइम खड़ा होता है, या कॉलेज में तालाबंदी करना हो, या हाईवे जाम करना हो, या VC के पास जाके आंदोलन करना हो, या यूनिवर्सिटी में जाके आंदोलन करना हो, उसके लिए छात्र नेता एनी टाइम खड़ा होता है। और ये लड़ाई हम लोग लगभग जब से यहाँ का छात्र संघ का अध्यक्ष बने हैं, आप मेरा फेसबुक अकाउंट खोल के देख लीजिए, या सोशल मीडिया से जो भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं हमको कि इस महाविद्यालय के लिए हमने कितना आंदोलन किया है, कितना FIR झेला है, कितना पुलिस का लाठी खाया है। अरे आपके जैसा हम थोड़े राजनीति करने आ रहे हैं, फेस चमकाने आ रहे हैं कि आए एक दिन जो भी हुआ करके चले गए, दूसरा दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फेस चमकाने के लिए, या कॉलेज से कोई आपका मिली भगत हो प्रिंसिपल के साथ, कुछ पैसा वैसा कमाने के चक्कर में आप इतना हवा दे रहे हैं। आप तो सारा सर जितना हम लोग मेहनत किए हैं छात्रों के लिए 3 साल 4 साल से, आप तो सारा सर उसको झूठा साबित करने पर लग गए हैं। हमारे जो भी छात्र हम लोग को जानता होगा जितना हम लोग उसके लिए करते हैं, अगर वो वीडियो उस छात्र के पास जाएगा तो वो छात्र क्या सोचेगा कि वहाँ का छात्र नेता क्या कर रहा है, कि इस महाविद्यालय में इतना कुछ होते हुए भी वहाँ का छात्र नेता चुप है। तो सारा सर आप हम लोग को पे ब्लेम कर रहे हैं ना, महाविद्यालय पे नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा बोला है कि छात्र नेता के नाम पे यहाँ दलाली होता है। 2017 से हम लोग महाविद्यालय में हैं। इस महाविद्यालय में छात्र का मान सम्मान दिलाने का काम किया है कोई, तो यहाँ के छात्र संघ का नेता है। छात्र संघ का नेता के चलते यहाँ के कोई भी लड़की, कोई भी जाति, कोई भी कोई हो, कोई धर्म, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि यहाँ मुसलमान के लड़की को बुर्का उतरवाया जाता है। मैंने 2017 से इस महाविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहा हूँ, आज तक किसी छात्र के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और छात्र नेता को दलाल बताता है। 2017 से लेकर 2025 हो गया, 8 साल के कैरियर में हम लोगों ने अपना धन संपत्ति, घर का सब बेच बाच कर यहाँ चुनाव में और छात्र का सम्मान दिलवाते हैं। और वो बोलता है छात्र नेतागिरी के नाम पर दलाली करते हैं। नाम का खुलासा कर कोई सामाजिक तत्व हम लोग जानते नहीं, इस कॉलेज का छात्र भी नहीं होगा, वो सीनियर पर्सन वो लगता है। जो है वो सोच रहा है कि मैं यहाँ आकर अपना चेहरा चमकाए, अपना राजनीति उस तरह नहीं हो सकता है। जितना उसको करना है वो छात्र के बीच में आए और छात्र का बीच सुने। हम लोग जितना छात्र के लिए सुने हुए हैं हम लोग जानते हैं, हमेशा एक पैर पर खड़ा होकर उस छात्र का हम लोग मदद करते हैं। पेडिकल का 1 रुपया कोई नहीं लेता है, उसके लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे सनी बोला है कि हर क्लासरूम में, इस बात सही है कि हर रूम में हम लोग जाके बोलते हैं कोई पैसा नहीं देना है, कोई नहीं देता है। छात्र जब बोलता है कि हमको दिक्कत, तो हम लोग छात्र ना मिलकर उसका समाधान करते हैं। 1969 में कॉलेज खुला हुआ है, आज तक कुछ तरह नहीं हुआ। आप आए आज आके आप बोले इस तरह उस तरह, गलत बात है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये विषय बहुत गंभीर है। उनका जो मैंने इंटरव्यू देखा, जो होटल में बैठ के वो इंटरव्यू कर रहे हैं, उस इंटरव्यू में एक मेरे मीडिया बंधु ने उनसे एक सवाल किया कि ठीक है कॉलेज में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे इतना कुछ हो रहा है छात्र के साथ, आप इसका लिखित आवेदन VC या प्राचार्य या राजभवन को आपने दिया है? तो उनका एक ही वर्ड था कि हम अभी कहीं नहीं दिए हैं, हम प्रिंसिपल से मिल के बात करेंगे, फिर आगे जो होगा। भाई तो आपका गलत है। आपका क्या कहने का मतलब है? यही आप छात्र का लड़ाई लड़ रहे हैं कि छात्र को बदनाम करके अपना फेस चमका रहे हैं आप? वो तो खुद कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। जब इतना ही छात्र का लड़ाई आपको लड़ना होता तो आप पहले लिखित कार्रवाई करते, VC को देते, VC नहीं सुनता तो राजभवन को देते, राज्यपाल को आप लिखित आवेदन देते, या आगे कुछ उसके लिए आंदोलन करते। आप उसके खिलाफ आप लोग लिखित कार्रवाई करिएगा? एकदम करेंगे। इसमें कहीं से ई मैटर कहीं से दबने नहीं जा रहा है। अच्छा, इसके लिए हमारे ऊपर FIR हो या हमको कुछ के ऊपर FIR करना हो, सबके लिए हम लोग तैयार है, करवाएंगे। खाली महाविद्यालय में अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होते हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए राजभवन जाना हो या जहाँ जाना हो वहाँ तक जाएंगे हम लोग। पैदल मार्च भी निकालने का काम करेंगे, उस पर कार्य हम लोग का चल रहा है। वो सक्सेसफुल होते हैं हम लोग पैदल मार्च जाने का कार्य करेंगे। क्या होटल से छात्र का समस्या समाधान हो सकता है? कभी नहीं हो वही सकता तो मैं है। पूछना चाहता हूँ, जब इतना ही छात्र का समस्या आपको अपना समस्या दिखता है तो आप होटल में कहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आपको महाविद्यालय में छात्र के बीच में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ना। देखिए इसके पहले कभी वो लड़का यहाँ पे आया हुआ? कभी नहीं आया था, यहाँ का स्टूडेंट भी नहीं है, कुछ है ही नहीं।
मतलब होता नहीं है कि मेरे भाई के साथ अगर कुछ हो गया महाविद्यालय में तो जाके हम अपना डीलिंग पानी दे के निकल गए और उसके उस मुद्दा को कुछ कमाने के लिए उस मुद्दा को हवा दे रहे हैं, बंद होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।